हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास मिल आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आपके अपने YouTube चैनल के टेक एजुकेशन पर। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। हेल्थ सीरीज में आज आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं एंटी एजिंग फॉर्मूला। आप सभी को पता है, उम्र के साथ साथ सभी के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। आपकी त्वचा में कुछ बदलाव आते हैं, आपके देखने की क्षमता कम हो जाती है, आप जितना चल सकते थे उतना चल नहीं सकते हो। जो खाना आप पहले अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते थे, आज वो खाना आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। पहले भरपूर आराम से नींद लेते थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, आराम से आप पूरी नींद भी नहीं आती आप। तो इन सब चीजों का क्या कारण है और ये कैसे कैसे उम्र के साथ आपके जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी परिवर्तनों को बोलते हैं उम्र के साथ होने वाले बदलाव, मतलब एजिंग के साथ होने वाले बदलाव। स्किन में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही साथ सुंदरता में सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं, और बदलाव देखने को मिलते हैं आपके हॉर्मोन्स में, आपकी नॉर्मल बॉडी फिजिकल एक्टिविटी में, और देखने को मिलते हैं आपके बाहरी आवरण से देखकर कोई भी बता सकता है कि अब आपकी उम्र क्या है, कितनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानते हैं इस एक नए वीडियो में, इस एक नए टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर विकास मिल आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एंटी एजिंग फॉर्मूले के साथ। एंटी एजिंग फॉर्मूला क्या है? सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग का असर स्किन पर दिखाई देता है, जिससे स्किन एक्सपोजर है, स्मोकिंग है, इसके साथ ही साथ बॉडी हमेशा डिहाइड्रेट रहती है, आप कम स्लीप लेते हो, और इसके साथ ही साथ अगर आपके स्ट्रेस लेवल हमेशा से पूरी ज़िंदगी में 10 साल 20 साल 30 साल तक अगर आपने अपने स्ट्रेस को मेंटेन नहीं किया, स्ट्रेस आपकी एजिंग में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने के लिए आजकल बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे विटामिन ए का है, विटामिन सी का है, ओमेगा D3 का है। लेकिन क्या ये सभी ज़रूरी हैं? नहीं, ये सभी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो फिर ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है आपकी लाइफस्टाइल में बदलाव, आपकी रूटीन में बदलाव, आपकी दिनचर्या में बदलाव। वो बदलाव जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, बहुत लंबे चौड़े नहीं हैं, कुछ सेकंड्स के हैं, कुछ मिनट्स के हैं, यहाँ तक कि 5 से 10 मिनट में आप सभी प्रकार के रेगुलर टिप्स अपने जीवन में अपनाकर अपनी उम्र को कुछ घटा सकते हो। उम्र नहीं घटा सकते, बस उम्र के अनुसार अपने आप की बॉडी को घटा सकते हो, जिसको रिवर्स एजिंग बोलते हैं। रिवर्स एजिंग क्या है? उम्र बढ़ रही है, आप उसको रोकने की वापस कोशिश कर रहे हो। उम्र वापस आ रही है, आपकी उम्र 60 साल की है, आप दिख रहे 50 साल के हो। आपकी उम्र 50 साल की है, आप दिख रहे 30 साल के हो। इसको बोलते हैं रिवर्स एजिंग और एंटी एजिंग। ये कैसे होता है? आप सभी को पता है, हमारा शरीर डीएनए से मिलकर बना है, और डीएनए का अंतिम छोर टेलोमर्स होता है। तो जैसे जैसे टेलोमर्स की लेंथ घटती जाती है, वैसे वैसे आपके और मेरे शरीर में अपने को उम्र दिखाई देने लग जाती है। जैसे सब लोग बोलते हैं इसकी उम्र दिख रही है शरीर से, इसका मतलब टेलोमर्स हैं, उनकी लेंथ घट गई है। डीएनए में जो टेलोमर्स उपस्थित है उनकी लेंथ घट गई है। इसकी वजह से आपको एजिंग दिखने लग जाती है, आपकी स्किन में लाइनिंग आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, आपके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, आपकी ऐसे स्किन लटकने लग जाती है। इस प्रकार के सभी साइंस को हम इंक्लूड करते हैं एजिंग में। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल एज को मेंटेन करने की। सेल डीजनरेशन को स्लो डाउन कैसे किया जा सकता है, जिससे आपकी उम्र ज़्यादा नहीं दिखे, आपके शरीर में झुर्रियाँ कम हो, आपकी स्किन ड्राई कम हो, इसके साथ ही साथ आपके रिंकल्स कम आए, आपके बालों के झड़ने की दर कम हो जाए, आपको प्रॉपर दिखाई दे, आपके फिजिकल फिटनेस प्रॉपर बनी रहे। इन सब के लिए आपको, मेरे को और हम सभी को क्या करना चाहिए? डेली रूटीन में क्या करना चाहिए? डेली टिप्स क्या हैं जिनके द्वारा इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है, सेल डीजनरेशन को स्लो डाउन किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी को हाइड्रेट रखना, मतलब भरपूर पानी पीना। इसके साथ ही साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्राथमिकता देना है, ये है लिक्विड के लिए। इसके बाद आपको सन एक्सपोजर से बचना चाहिए।
अगर आप ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं तो आपके स्किन में डलनेस और रिंकल्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और टैनिंग बहुत जल्दी होती है। इससे भी आप में एजिंग दिखाई देती है। इसके लिए आपको प्रॉपर मॉइस्चराइज़र यूज करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं स्लीप की। आपको पता है आपकी बॉडी रीजनरेशन कब करती है? आपकी बॉडी रीजनरेशन करती है जब आप सोते हो, जब आप भरपूर नींद लेते हो, अपने आप को एनर्जेटिक महसूस होता है, आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हो। इसका मतलब आपने प्रॉपर नींद ली है, आपका नींद स्लॉट प्रॉपर एक्यूरेट है, आपका मेटाबॉलिज्म सही होना चाहिए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क में होना चाहिए। इसके लिए आपको हल्का खाना खाना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर आपको वॉक करनी चाहिए। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्ट्रेस मतलब हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आप तनाव से ग्रसित हैं जैसे कि एक लंबे समय से ज़्यादा, तो आपको एजिंग के लक्षण बहुत ही जल्दी दिखाई देने लगेंगे। साइन ऑफ एजिंग आपके शरीर पर बहुत जल्दी दिखाई देने लगेंगे। इसके लिए सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि विटामिन ए के सप्लीमेंट्स हैं जो आपके स्किन को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन सी के हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड से संबंधित सभी प्रकार के खट्टे फल हैं, जिसमें कीवी को भी शामिल किया गया है। इसके बाद ओमेगा सीड्स हैं फैटी एसिड के साथ में, जैसे चिया सीड्स है। इन सभी को यूज करके आप अपनी सेल डीजनरेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऐसा कभी भी नहीं है कि आप अपनी उम्र को रोक सकते हो, बस आप अपने फिजिकल बॉडी में एज दिखने से रोक सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी की, फिटनेस की। इसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेशन करो, आप प्राणायाम करो, आप योगा करो, आप ध्यान करो। इसके साथ ही साथ आपको आहार में हमेशा संतुलित आहार का ही प्रयोग करना है, ओवर डाइटिंग से बचना है। आपको वीक में एक बार फास्ट अवश्य करना है। खाली पेट आपको भूख लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको खाना हमेशा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि बायोलॉजिकल एजिंग मेंटेन हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए नट्स को, सीड्स को। सीड्स में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इसके साथ ही साथ विटामिन सी को, एस्कॉर्बिक एसिड और खट्टे फलों को, जिसमें आपका नींबू है, आपका कीवी है। ऐसे फ्रूट्स को आपको अहमियत देनी चाहिए। प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर पानी पीना है। छोटे छोटे कदम आपको अपनी एजिंग से बचा सकते हैं, आपकी टैनिंग से बचा सकते हैं। आपकी बायोलॉजिकल एज है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई इस प्रकार की जानकारी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाले इस प्रकार के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्टे स्मार्ट, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।